अपने अपने आसन पर वंदनासन की स्थिति में आ जाएं। त्रिपदी वंदना के साथ शुरुआत करेंगे। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर, पूरा श्वास भरें। वंदे, श्वास छोड़ते हुए झुके आगे। अरहम, पुनः श्वास भरे ऊपर। वंदे, गुरुवरम, वंदे सत्यम, सभी अपने अपने आसन पर खड़े हो जाएं। दोनों पैरों में हल्का सा फासला रखेंगे। वार्म अप एक्सरसाइजेस के साथ शुरू करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, पूरा जाए कमर से पीछे पीछे पीछे। छोड़े श्वास, आए आगे। घुटना पीछे की तरफ, पैर के अंगूठे को टच करने का प्रयास करें। 1 2 3 4 5। दोनों हाथों को खोलें, श्वास भरें, पूरा पंजे पर आए। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। पैरों में इतना ही फासला रखेंगे और लेफ्ट हाथ लेफ्ट कमर पर। श्वास भरते हुए राइट को ऊपर ले जाएं। झुके झुके झुके। 1 2, गर्दन को भी घुमाएं। 3 4 5 6 7 8। दोनों हाथों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। हाथों को खोल ले पूरा, भरेंगे श्वास आगे, छोड़े पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब दोनों हाथ कमर पर रख लें, अंगूठा आगे, उंगलियां पीछे। राइट पैर को राइट साइड खोलेंगे, लेफ्ट को लेफ्ट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8। दोनों हाथों को खोलें, लेफ्ट हाथ से राइट पैर के अंगूठे को पकड़ने का प्रयास करेंगे, राइट से लेफ्ट को। 1 2 3 4 5 6 7। कोशिश करें घुटना जितना सीधा रह सके। 8। इससे आपका लोअर एब्डोमेन, उस पर पूरा प्रेशर आएगा और इम्यूनिटी बढ़ेगी हमारी।
अब हम तैयार हैं वार्म अप के साथ में एक्सरसाइजेस के लिए। दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएं, पूरा श्वास बाहर छोड़ दें, ताड़ासन में आएंगे। जितना हाथों को ऊपर की ओर खींच सके खींचें, 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 खींचें। दृष्टि सामने एक बिंदु पर फोकस करें ताकि हम ज्यादा देर आसन में रुक सके। पुनः इनहेल करते हुए पंजे नीचे, हाथ नीचे। तिर्यक ताड़ासन, श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, सिर्फ हाथों को खींचेंगे, पंजे जमीन से सटे हुए। राइट साइड जाएं, हाथ एकदम स्ट्रेट, केवल कमर से जाएंगे। 1 2 3 4 5 6। दोनों पैरों से संपादासन की स्थिति में आएंगे और उत्कट आसन करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, बाइसेप्स पूरे कान से सटे हुए, श्वास छोड़ते हुए कुर्सी की तरह नीचे बैठने का प्रयास करेंगे। आपका पैर का घुटना आपके पैर के अंगूठे से आगे नहीं जाए। दृष्टि सामने, एक बिंदु पर रुकने का प्रयास करें। अब खोलें धीरे धीरे हाथों को और आपकी मिडल फिंगर को जमीन से टच करने का प्रयास करें। दृष्टि सामने, रिलैक्स। एक पादतोलासन करेंगे, सभी के लिए बहुत अच्छा है, इससे एकाग्रता अच्छी बढ़ेगी। दोनों हाथ कमर पर रख लें, श्वास भरते हुए राइट पैर को 90 डिग्री उठाएंगे। दृष्टि सामने और खोलें राइट साइड, जितना पैर को खोल सके खोलें। पूरा प्रेशर हिप एरिया में आने दें। रिलैक्स। ऑपोजिट पैर से करेंगे, लेफ्ट ऊपर, पूरा 90 डिग्री का एंगल बनना है। दृष्टि सामने, लेफ्ट साइड खोलें खोलें खोलें। रिलैक्स। फिर से एक बार करें। जो नटराज आसन और इनमें नहीं जा सकते हैं उनके लिए भी एक पादतोलासन बहुत अच्छा है। इससे आपकी एकाग्रता शक्ति भी बढ़ेगी और आपके लेग मसल्स भी स्ट्रांग होंगी और आपका एक पैर पर बैलेंस करने का प्रयास ज़्यादा होगा। अगर ये अच्छे से होने लगेगा तो नटराज आसन भी अच्छे से लगने लगेगा। ऊपर पूरा 90 डिग्री का एंगल, दृष्टि सामने। जितना एक बिंदु पर फोकस करेंगे उतना ज़्यादा आप आसन में रुक पाएंगे। खोलें, रिलैक्स। लेफ्ट साइड खोलें, रिलैक्स। अब हम करेंगे आज नटराज आसन। राइट पैर का पंजा टाइट जमीन पर टिकाएंगे, लेफ्ट पैर को घुटने से पीछे फोल्ड करें और लेफ्ट हाथ से पकड़ने का प्रयास करें। राइट आगे, दृष्टि सामने, कमर से थोड़ा नीचे झुके। रिलैक्स। ऑपोजिट पैर से करेंगे, लेफ्ट पंजा टाइट जमीन पर, राइट को फोल्ड करें घुटने से, पैर के एंकल को पकड़ें, दूसरा हाथ आगे, दृष्टि सामने एक बिंदु पर। रिलैक्स। अब हम आएंगे वॉरियर पोज में। राइट पैर को बाहर खोल लें, राइट पैर से 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, घुटना और पंजा एक लाइन में, और लेफ्ट को जितना बाहर खोल सके खोलें। नीचे बैठने का प्रयास करें। जिनको घुटनों में प्रॉब्लम है वो दोनों हाथ घुटनों पर रख लें
और धीरे धीरे नीचे बैठे। 1 2 1 2 1 2। अब 90 डिग्री का एंगल पूरा बनाएं, दोनों हाथों को खोल लें, होल्ड करें। 5 4 3 2 1। राइट कोहनी राइट घुटने पर और लेफ्ट को लगाएं कान से। 5 4 3 2 1। लेफ्ट हाथ लेफ्ट घुटने के पीछे, राइट ऊपर। कमर के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये। रिलैक्स। अपोजिट साइड करें। पूरा 90 डिग्री का एंगल बना लें लेफ्ट पैर से, राइट को पूरा बाहर निकाल लें। रखें दोनों हाथ घुटनों पर। 1 2 1 2 1 2। फिर से बनाए पूरा एंगल, खोलें दोनों हाथों को। आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो कमर के लिए सिर्फ इस आसन में आप 5 मिनट होल्ड करने का प्रयास करें। इससे आपके स्पाइन का पोस्चर अच्छा बनेगा और आपका शरीर वॉरियर के जैसे स्ट्रांग बनेगा। अब लेफ्ट कोहनी टिकाएं, राइट लगाएं कान से। 5 4 3 2 1। राइट पीछे, लेफ्ट अप। रिलैक्स। दोनों पैरों में फासला बना लें और पैर के पंजे को आगे की तरफ मोड़ लें। खोलें दोनों हाथ, भरे श्वास, राइट साइड डाउन, लेफ्ट ऊपर, गर्दन को घुमाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8। और थोड़ा फासला कम कर ले। हस्ती शुंडिकासन करेंगे, इससे भी पेट की चर्बी कम होगी और शरीर से ज़्यादा टॉक्सिसिटी बाहर निकलेगी। दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे, आपकी फर्स्ट फिंगर खड़ी हुई, बाकी पूरा लॉक कर ले मुट्ठी को। श्वास भरेंगे पूरा बैक साइड, जितना पीछे कमर से जा सके जाए। पूरा जोर से श्वास छोड़ते हुए आगे आए। रिलैक्स। इससे मध्यपाद शीरासन में आएंगे। फासला और थोड़ा ज्यादा करें और धीरे धीरे मस्तक को लगाने का प्रयास करें। दोनों हथेली एक के ऊपर एक रखें, उसके बीच सर को लगाने का प्रयास करें। जितना लगता है करें, घुटने को नहीं मोड़ेंगे। रिलैक्स। फिर से आ जाएं स्टैंडिंग पोज में। फासला थोड़ा सा कम कर लें और दोनों हाथों को पीछे लॉक कर लें। राइट हाथ से लेफ्ट हाथ की कोहनी को पकड़ें, लेफ्ट से राइट को। हल्का सा राइट पैर को बाहर निकालेंगे और अपने श्वास पूरा छोड़ते हुए मस्तक को पैर के अंगूठे से टच करने का प्रयास करें। हल्का सा पैर को मोड़ें, जाएं, महावीरासन विशिष्ट आसनों की श्रेणी में आता है। बहुत अच्छा आसन है, इससे आपका नर्वस सिस्टम स्ट्रांग बनेगा और ब्लड का फ्लो पूरा मस्तिष्क की तरफ होगा। पुनः श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़े श्वास, जाए नीचे नीचे नीचे। रिलैक्स। और थोड़ा फासला कम कर ले और गोदोही का
आसन में आएंगे, हाथ दोनों खोल लें, अपने आसन पर पूरा नीचे बैठने का प्रयास करेंगे। श्वास भरें, आए नीचे, आए नीचे, आए नीचे। पंजों को बाहर की तरफ थोड़ा खोल लें, दोनों हाथ सामने, हाथ स्ट्रेट, रुकने का प्रयास करें। जिनको कब्ज है उनके लिए बहुत अच्छा है ये आसन। पूरा मलासन में आएंगे, आराम से पंजे को टिका लें, दोनों हाथों को जोड़ लें। पूरा लेग मसल्स में तनाव आता है, हार्ट की एक्टिविटी भी अच्छी होती है इससे, और एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए तो बहुत अच्छा आसन है ये। अब उदराकर्षण करेंगे, अपने अपने क्षमता के अनुसार करें। इससे भी पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम की अच्छे से मालिश होती है, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी बहुत अच्छा काम करता है। अपना राइट हाथ राइट घुटने पर रख लें, राइट घुटना लेफ्ट पैर के अंगूठे से टच करने की कोशिश करें। 1, ऑपोजिट साइड, 2, 3, 4, 5, 6। रिलैक्स। सुखासन में आ जाएं अपने आसन पर। थोड़ा सा साइडवर्ड स्ट्रेचिंग करेंगे, फिर दूसरे आसनों का अभ्यास करेंगे। खोलेंगे दोनों हाथ, गर्दन को पीछे ड्रॉप करें, पूरा चेस्ट एरिया को खोलें ताकि हमारे आपका चेस्ट और लंग्स खुले। अब राइट हाथ को टिकाएं राइट साइड, जितना दूर टिका सकें टिकाने की कोशिश करेंगे। लेफ्ट को टिकाएं, ले जाएं, कान से सटाएं। 1, 2, गर्दन को भी घुमाएं राइट साइड। 3, 4, 5, 6, 7, 8। खोलें दोनों हाथ, राइट हाथ लेफ्ट घुटने पर, पूरा लॉक करें घुटने को अच्छे से, घुटना जमीन की तरफ। 1, 2, 3, 4, 5, 6। रिलैक्स। अब बटरफ्लाई पोस्चर आ जाएं। दोनों हाथ घुटनों पर, घुटनों को जितना जमीन के नीचे की ओर ले जा सकें। किडनी की फंक्शनिंग के लिए भी बहुत अच्छा है, और जिनको पीसीओडी है उनके लिए भी बहुत अच्छा है बटरफ्लाई पोस्चर। ले जाएं घुटनों को नीचे की तरफ। 1, 2, 3, 4, 5। अब पंजों को लॉक कर लें दोनों हाथों से और आगे पीछे चलने का प्रयास करेंगे। हिप मूवमेंट अच्छा होता है, और जिनको साइटिका है उनके लिए भी बहुत अच्छा है ये। चलें पीछे। 1, 2, 3, 4। पंजा वहीं रहेगा, खाली हिप से आगे पीछे चलने का प्रयास करेंगे। आए आगे। 1, 2, 3, 4। चलें पीछे। 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4। अब पंजे को जितना अंदर आपके शरीर के जितना पास में खींच सके खींच लें। बटरफ्लाई करेंगे, दोनों हाथ लॉक्ड।
पूरा मूवमेंट, पूरा प्रेशर आने दे थाई मसल्स में। रिलैक्स और अंदर खींच ले पैर के पंजे को। श्वास भरेंगे, दोनों हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, हाथों को ऊपर स्ट्रेच करें और पैर के घुटने को जमीन तक ले जाने की कोशिश करें। पूरा श्वास बाहर छोड़ दें, पेट अंदर खींचें, लाएं दोनों हाथों को आगे 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 आगे, टिकाएं, कोहनी को टिकाएं, धीरे धीरे मस्तक को लगाने का प्रयास करें। श्वास भरते हुए ऊपर, रिलैक्स। इससे आपके सारी ही एंडोक्राइन ग्लैंड्स पर अच्छा प्रेशर आता है। अब हम करेंगे योग मुद्रासन। जो पद्मासन में कर सकते हैं तो पद्मासन लगाने का प्रयास करेंगे, और जो नहीं कर सकते वो वज्रासन या सुखासन में भी कर सकते हैं। राइट हाथ की मुट्ठी बंद, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, लेफ्ट से पकड़ ले। श्वास भरते हुए उठाएं ऊपर हाथों को, आए आगे, छोड़ते हुए रिलैक्स। ऑपोजिट हाथ से करें। पूरा इनहेल करें श्वास को, एक्सेल, डाउन डाउन डाउन, रिलैक्स। मेमोरी एनहेंसमेंट के लिए बहुत अच्छा है योग मुद्रासन। अब हम आएंगे वज्रासन में और शशांकासन। जिनको घुटनों में ऑलरेडी प्रॉब्लम है वो वज्रासन की स्थिति में नहीं करें, सुखासन में भी कर सकते हैं और बेड पे बैठ के भी कर सकते हैं। शशांकासन भी एड्रिनल ग्लैंड के स्रावों को अच्छे से नियंत्रित कर लेता है। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जोड़ ले। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, पूरा बाइसेप्स कान से सटे हुए, जितना ऊपर खींच सके खींचे, अपर बॉडी को खींचे। श्वास छोड़ते हुए पेट अंदर, झुके आगे, झुके 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 झुके, मस्तक को जमीन से टच करने का प्रयास करिए। पीछे से हिप बिल्कुल नहीं उठाएं। श्वास रोक कर रुक सके तो अच्छा है, नहीं तो नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ रुक सकते हैं आप। पुनः इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सेल डाउन, रिलैक्स। दोनों पैरों को सामने फैला लें। दोनों हाथ थाइस के पास। श्वास भरते हुए पंजे को आगे की ओर खींचे, छोड़ते हुए पीछे, भरे छोड़े, भरे छोड़े, आपस में टकराएं। इससे पूरी पैर की मांसपेशियां खुल जाएंगी और आप आसन आराम से कर पाएंगे। रिलैक्स। अब अपने लेफ्ट पैर को फोल्ड करेंगे और राइट थाई के पास लगाने की कोशिश करेंगे। पूरा श्वास भरें, दोनों हाथ ऊपर, स्पाइन सीधी। श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे की तरफ झुके और पैर के पंजे को पकड़ने की कोशिश करें। थोड़ा सा फास्ट एक्सेलेशन ताकि एक्सेस टॉक्सिसिटी हम निकाल सके और जानुशिरासन में आ सके। पूरा जोर से एक्सेल करो। अब धीरे धीरे
पूरा श्वास बाहर, झुके झुके झुके। सर को घुटने से टच करने का प्रयास करें। घुटना बिल्कुल नहीं उठाएं, जितना जा सके कमर से आगे जाएं। बढ़ें, छोड़ें। ऑपोजिट पैर से करेंगे। लेफ्ट सीधा, राइट पैर का पंजा लेफ्ट थाई के पास। पूरा श्वास के साथ प्रत्येक क्रिया को करें ताकि आप आराम से रुक सके उनमें, और शरीर में आप वैसे ही मूवमेंट ज़्यादा अच्छा होगा अगर आप हर एक क्रिया को श्वास के साथ करेंगे, और इसके साथ में आपकी जागरूकता भी अच्छे से बढ़ेगी। पूरा इनहेल करें, भरे श्वास, छोड़ें, पेट अंदर, पकड़े पैर के अंगूठे को। जितनी भी और एक्सेस श्वास है उसे पूरा फोर्स के साथ बाहर निकालें। अब धीरे धीरे आए आगे, आए आगे, आए आगे। पूरा प्रयास करें मस्तक को घुटने से लगाने का। भरे, छोड़ें। इससे आपकी सारी ही एंडोक्राइन ग्लैंड्स पर बहुत अच्छा प्रेशर आता है। पूरा प्रयास करेंगे। अगर आपको कमर में या मणकों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, मणके अगर किसी के जगह से सरके हुए हैं तो उन्हें आगे झुकने वाली एक्सरसाइजेज नहीं करनी है। श्वास भरेंगे, दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ें, पकड़े पैर के अंगूठे को, और धीरे धीरे पश्चिमोत्तानासन। रिलैक्स। पाचन तंत्र से रिलेटेड सारी ही प्रॉब्लम्स के लिए भी बहुत अच्छा है ये आसन। अब हम करेंगे गौमुखासन। लेफ्ट पैर को फोल्ड करेंगे, राइट थाई के नीचे, राइट ऊपर। दोनों घुटने एक के ऊपर एक पूरा अलाइन करेंगे। कमर और गर्दन एकदम सीधी, दृष्टि सामने, एक बिंदु पर फोकस करेंगे। जो पैर ऊपर है वो हाथ ऊपर, पीछे से ले जाएं और दोनों हाथों को लॉक करने का प्रयास करें। जिनका नहीं लगता है वो पीछे किसी नैपकिन या और किसी की सहायता से भी कर सकते हैं, किंतु इतना ध्यान रहे आपकी गर्दन और कमर एकदम सीधी रहे। पूरे चेस्ट एरिया को भी खोलें, ताकि ये आपके फेफड़े और सीने के लिए भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। दृष्टि सामने एक बिंदु पर, रिलैक्स। ऑपोजिट पैर से करें। जिनका घुटना भी एक के ऊपर एक नहीं लगता है वो दोनों पंजों को पकड़ के एडजस्ट कर लें पैरों को। दोनों पंजों को पकड़ लें और एडजस्ट कर लें। अब लेफ्ट पैर ऊपर है, लेफ्ट हाथ ऊपर, और राइट से लॉक करें। करें प्रयास। दृष्टि सामने, रिलैक्स। अब हम करेंगे अर्ध मत्स्येंद्रासन। बहुत ही अच्छा आसन है। एक बार पैरों को रिलैक्स कर लें। जिनको डायबिटीज़ है उनके लिए भी बहुत अच्छा है, और ओवरऑल भी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा आसन है। जिनका जितना हो सके प्रयास करेंगे। लेफ्ट पूरा राइट थाई के नीचे,
राइट पैर के पंजे को उठाएंगे और लेफ्ट पैर के घुटने के पास में स्थापित करने की कोशिश करेंगे। आपका घुटना और पंजा एक लाइन में। अब जो पैर ऊपर है उसका क्रॉस में हाथ, लेफ्ट हाथ से की कोहनी से धक्का मारे अंदर की तरफ और पैर के अंगूठे को पकड़ने की कोशिश करेंगे। दूसरा हाथ पीछे, गर्दन को घुमाए राइट साइड। रिलैक्स। ऑपोजिट साइड। पूरा पंजे को हाथ से पकड़े, ले जाएं, खोलें दोनों हाथ, कोहनी से अंदर की तरफ प्रेस करें ताकि पूरे पेट के भीतरी अवयवों पर अच्छे से प्रेशर आए। दूसरा हाथ पीछे, पूरी स्पाइन को ट्विस्ट करें पीछे से, गर्दन को घुमाएं, दोनों शोल्डर्स को एक लाइन में लाने की कोशिश करें। रिलैक्स। अब हम करेंगे उष्ट्रासन। अपने अपने आसन पर वंदनासन की स्थिति में आ जाएं। पूरे पैर के पंजे पीछे खड़े हुए। जो पूर्ण उष्ट्रासन नहीं कर सकते हैं किंतु जिनको भी कमर में प्रॉब्लम है वो अर्ध उष्ट्रासन आराम से कर सकते हैं। अंगूठा आपका आगे और पूरी कमर को पकड़ लें। पूरा इनहेल करें श्वास को, एक्सहेल करें, जितना पीछे जा सके जाए जाए जाए। भरे ऊपर, छोड़े, भरे, छोड़े। अब जो पूर्ण उष्ट्रासन कर सकते हैं वो साथ में करेंगे। पीछे पैर के पंजे आपके खड़े रहें। राइट हाथ को पूरा गोल घुमाते हुए पीछे ले जाएं और राइट एडी को पकड़ें। लेफ्ट को ले जाएं, लेफ्ट एडी को पकड़ें और गर्दन को नीचे की तरफ जितना नीचे ले जा सके ले जाने का प्रयास करें। फिर से झटके से इस आसन से वापस नहीं आएंगे। धीरे धीरे जैसे हाथ को ले गए थे वैसे ही लॉक छोड़ते हुए वापस आएंगे। उष्ट्रासन भी बहुत ज़्यादा अच्छा है डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करने के लिए। कुछ आसन हम लेट कर करेंगे। सभी अपने आसन पर पीठ के बल सीधे लेट जाएं। लेफ्ट साइड करवट लेकर पीठ के बल सीधे लेटें। पैर के पंजे सीधे, हथेलियां दोनों थाइस के पास जमीन से सटी हुई। लंबा श्वास लें, लंबा श्वास छोड़ें। श्वास भरते हुए दोनों पैर के पंजे 30 डिग्री ऊपर उठाने का प्रयास करें। घुटना एकदम सीधा, होल्ड करें। 5 4 3 2 1। पूरा पेट के पूरा नाभि पर वाइब्रेशंस का अनुभव करें। इससे आपका नाभि चक्र बहुत स्ट्रांग बनेगा। अब श्वास भरते हुए दोनों पैरों को 60 डिग्री लाएं, होल्ड करें। 5 4 3 2 1। पाचन तंत्र भी स्वस्थ बनेगा और पूरा नाभि एरिया बहुत हेल्दी बनेगा इससे। अब श्वास भरते हुए दोनों पैरों को खाली 4 अंगुल ऊपर उठाएं, फोल्ड करें घुटने से। दोनों हाथ की कोहनी से लॉक करने की कोशिश करेंगे और नाक को लगाएं, होल्ड करें। 5 4 3 2 1। रिलैक्स। दोनों पैरों के घुटने फोल्ड कर लें।
दोनों हाथ सर के नीचे रख लें। श्वास भरे, श्वास छोड़ते हुए दोनों घुटने राइट साइड, गर्दन लेफ्ट साइड, पूरा ट्विस्ट करें स्पाइन को। भरे, छोड़े। भरे, छोड़े, भरे, छोड़े। आज हम सर्वांगासन और हलासन का भी प्रयास करेंगे। अपनी अपनी क्षमता के अनुसार करें। दोनों ही आसन विशिष्ट आसनों की श्रेणी में आता है, लेकिन लेवल 2 से जुड़े हुए जो भी स्टूडेंट साथ में हैं उनको सभी को सर्वांगासन और हलासन की प्रैक्टिस करना ही है। शीर्षासन प्रेक्षा ध्यान में निषिद्ध है, उसको उस पर इतना फोर्स नहीं किया गया है क्योंकि सर्वांगासन से भी सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं आपको। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को, जिनको कमर में ऑलरेडी प्रॉब्लम है वो 90 डिग्री अपने पैरों को नहीं उठाएंगे, वो इन आसनों को नहीं करेंगे। और जो पूर्णतया स्वस्थ हैं, सर्वाइकल से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इन आसनों को साथ में कर सकते हैं। श्वास भरते हुए 90 डिग्री दोनों पैरों को उठाएं, आपके अंगूठे को सर की तरफ मोड़ लें, होल्ड करें। अब दोनों हाथ से कमर को पकड़ें और ऊपर आने का प्रयास करें। जालंधर बंद लगा लें। धीरे 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 जाए पीछे, जाए पीछे, जाए पीछे, और आपके पैर के अंगूठे को जमीन से टच करने का प्रयास करें। दोनों हथेलियां थाइस के पास जमीन से सटी हुई। झटके से वापस नहीं आएंगे, जैसे गए थे वैसे ही धीरे धीरे नीचे आना है। रिलैक्स, लंबा श्वास लें, लंबा श्वास छोड़ें। इसके बाद मत्स्यासन करेंगे। जो पद्मासन लगा सकते हैं वे पद्मासन में आ जाएं, जो नहीं लगा सकते हैं ऐसे ही पैर स्ट्रेट रखें। दोनों हाथ थाइस के नीचे रख लें और ज्ञान केंद्र को जमीन पर टच करने का प्रयास करें। जो पद्मासन लगा सकते हैं लेटे लेटे पद्मासन लगाएं। दोनों हाथ के सपोर्ट से ज्ञान केंद्र को जमीन पर टच करें। दोनों हाथ खोल लें और पैर के अंगूठे को पकड़ने की कोशिश करें। दृष्टि पीछे, पूरा स्पाइन में कर्व बने और घुटने आपके जमीन से टच रहे। दोनों हाथ के सपोर्ट के साथ में गर्दन को धीरे से जमीन पर रखें और पैरों के लॉक को खोलें। जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है उन्हें भी मत्स्यासन नहीं करना है, और जो संपूर्ण रूप से स्वस्थ है वो सर्वांगासन के साथ मत्स्यासन करें, तो इसके एडेड बेनिफिट्स अच्छे आपको मिलेंगे। ओवरऑल सारी ही ग्लैंड्स पे अच्छे से प्रेशर आएगा इसमें। अब हम करेंगे ब्रिज पोज, सेतु बंदासन। दोनों पैरों को घुटने से फोल्ड कर लें और आपके पैर की एड़ी को हिप के पास जितना ला सके लाने की कोशिश करें। दोनों हाथ से पैर की एड़ी को पकड़ लें। पूरा श्वास भरें। उठे ऊपर, गर्दन को लॉक कर लें। जालंधर बंद। जितना जालंधर बंद लगा करके अपने नाभि को देखेंगे उतना ज्यादा दोनों ही सेंटर अच्छे होंगे और आपका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा होगा। श्वास छोड़ते हुए आए नीचे और कमर के भाग को जमीन पर प्रेस करें ताकि एक एक मणके की अच्छे से मालिश हो जाए। पुनः भरें, छोड़ें, भरें, छोड़ें। रिलैक्स, लंबा श्वास लें,
लंबा श्वास छोड़ें, पैरों को भी खोल लें। शरीर के जिस जिस भी भाग में तनाव आया है उसे देखें, सिर्फ देखें। लेफ्ट साइड करवट लेकर बैठने की स्थिति में आ जाएं। सुखासन में आ जाएं। कुछ प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। अभी जैसे ही कोरोना का भी थोड़ा ज़्यादा ही चल रहा है, इसमें आप भस्त्रिका प्राणायाम नियमित रूप से करें ताकि हम अपने लंग्स को हेल्दी रख सकें और किसी भी प्रकार के वायरस को अपने अंदर से रिमूव कर सकें। पूरा आराम से जिस आसन में आप सुविधा पूर्वक बैठ सके, और जो सुखासन में भी आराम से नहीं बैठ सकते वो सिद्धासन लगा लें। अच्छा आसन है, इसमें स्थिरता होगी, आराम से आप बैठ पाएंगे और साथ सहज में आपका मूल बंध भी लग जाएगा। दोनों हाथ श्वास भरते हुए ऊपर, और जिनको बीपी हाई रहता है वो बहुत फोर्स के साथ भस्त्रिका नहीं करेंगे, और नहीं भी करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। श्वास भरते हुए ऊपर, पूरा एक्सेल करते हुए आए नीचे। रिलैक्स। भस्त्रिका प्राणायाम आपका अच्छे से हो रहा है कि नहीं, इसको आप टेस्ट कर सकते हैं। आपको गर्दन में प्यास जैसा यहाँ पे फील होगा और श्वास लेने और छोड़ने की इच्छा नहीं होगी। इमीडिएटली जैसे ही आप इसको छोड़ेंगे, लेने और छोड़ने की इच्छा नहीं होगी। अब आपकी लेफ्ट हथेली नीचे, राइट ऊपर करेंगे और पूरा फोर्स के साथ छोड़ें। लेडीज के लिए बहुत अच्छा है, पूरे ब्रेस्ट एरिया की इसमें अच्छे से एक्सरसाइज होती है और फ्यूचर में भी ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना बहुत कम होती है। पूरा फोर्स के साथ छोड़ें। रिलैक्स। त्रिबंध का प्रयोग करेंगे। दोनों हाथ घुटने पर स्थापित कर लें। पूरा श्वास बाहर छोड़ दें। अब गर्दन को लॉक करें और पेट को पीठ के साथ मिलाने का प्रयास करें। उड्डयन लगाएं, ले जाएं, ले जाएं, ले जाएं, पेट को जितना पीछे ले जा सकें। साथ साथ में एनस की मसल्स को ऊपर की ओर खींचें, खींचें, खींचें। तीनों बंद एक साथ लगाएं। महाबंध, त्रिबंध का प्रयोग। यथाशक्ति रुकने का प्रयास करें। इनहेल करते हुए सहज स्थिति में आए। एक्सेल, पूरा श्वास बाहर। फिर से एक बार। इनहेल करते हुए नॉर्मल स्थिति में आए। अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से रुकने का प्रयास करें। त्रिबंध का प्रयोग करीब करीब शरीर की सारी ही बीमारियों को हील करने में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग है। इसमें आपकी थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड और आपकी गोनैड्स ग्लैंड सभी के सिक्रेशन प्रभावित होते हैं। और जैसे हम प्रेशर पंप के साथ में चॉक आपकी सिंक को ठीक करते हैं, वैसे ही इसमें पूरा प्रेशर के साथ में सारी ही ग्लैंड्स के सिक्रेशन को बैलेंस किया जाता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम। लेफ्ट हाथ से ज्ञान मुद्रा बना लें, राइट हाथ से प्रणव मुद्रा बना लें। राइट नोस्ट्रिल को लॉक करेंगे, राइट अंगूठे से। लेफ्ट से पूरा श्वास भरें, छोड़े राइट से।
भरें राइट, छोड़ें लेफ्ट। श्वास संयम नहीं भी करें, बट पूरा श्वास लें और पूरा श्वास छोड़ें। भरें लेफ्ट से, छोड़ें राइट, भरें राइट, छोड़ें लेफ्ट, भरें लेफ्ट, छोड़ें राइट, भरें राइट, छोड़ें लेफ्ट, भरें लेफ्ट, छोड़ें राइट, भरें राइट, छोड़ें लेफ्ट। रिलैक्स। दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा या वीतराग मुद्रा लगा लें। मेरुदंड और गर्दन सीधी। 3 बार महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करेंगे। लंबा गहरा पूरक। भरें श्वास। भरें। शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त कर लें। मांसपेशियों को ढीला छोड़ दें। कहीं कोई तनाव, अकड़न जकड़न नहीं। काय गुप्ती का अभ्यास करें। शरीर को प्रतिमा की भांति अडोल रखें। हलन चलन न करें। अपने चित्त को दाहिने पैर के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक क्रमशः एक एक भाग पर ले जाएं और उन्हें शिथिल होने का सुझाव दें। शिथिल हो जाएं, शिथिल हो जाएं, शिथिल हो जाएं। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल 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 हो रहा है। शिथिल 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 हो गया है।
शरीर के एक एक कोशिका में शिथिलता का अनुभव करें। श्वास की गति को लयबद्ध और समताल करें। धीरे धीरे लंबा श्वास लें, लंबा श्वास छोड़ें। पहली श्वास को लेने और छोड़ने में जितना समय लगे, प्रत्येक श्वास को लेने और छोड़ने में उतना ही समय लगाएं। धीरे धीरे लंबा श्वास लें, लंबा श्वास छोड़ें। अपने चित्त को नाभि पर केंद्रित करें और आती जाती श्वास का अवलोकन करें। अनुभव करें, श्वास लेते हुए पेट की मांसपेशियां फूल रही हैं। श्वास छोड़ते हुए पेट की मांसपेशियां सिकुड़ रही हैं। आती जाती श्वास के साथ पेट के फूलने और सिकुड़ने का अनुभव करें। श्वास भीतर, पेट बाहर, श्वास बाहर, पेट भीतर। चित्त की पूरी शक्ति को श्वास की प्रेक्षा में लगा दें। कोई विचार नहीं, कोई विकल्प नहीं। यदि फिर भी विचार आते हैं तो उनके साथ जुड़े नहीं, केवल दृष्टाभाव से देखते चले जाएं। पूरी जागरूकता और एकाग्रता के साथ श्वास की प्रेक्षा करें। अब अपने चित्त को नाभि से हटाकर दोनों नोस्ट्रिल्स के बीच संधि स्थल पर केंद्रित करें और आती जाती श्वास को देखें। एक भी श्वास आपकी जानकारी के बिना
न शरीर के भीतर जाए न शरीर से बाहर आए। पूरी एकाग्रता के साथ श्वास की प्रेक्षा। अनुभव करें, श्वास लेते हुए बाहर की ठंडी हवा नॉस्ट्रिल्स से भीतर जा रही है। श्वास छोड़ते हुए भीतर की गर्म हवा बाहर आ रही है। पूरी एकाग्रता और जागरूकता के साथ श्वास की प्रेक्षा करें। रिलैक्स। 2-3 लंबे श्वास लें, लंबे श्वास छोड़ें और प्रयोग संपन्न करें। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जोड़ लें। शरण सूत्र का उच्चारण करेंगे। अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं भवज्जामि, केवलीपनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। अपने हाथों की ऊष्मा को धीरे धीरे आंखों पर लगा लें और धीरे धीरे नीचे देखते हुए प्रकाश को भीतर आने दें। रिलैक्स। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जोड़ें। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। और भी आप किसी की कोई जिज्ञासा हो आप लिख सकते हैं ग्रुप पे, ताकि हम उसको समाधान दे सकें। ओम अरहम।